जय सिया राम। बालकांड दुआ नंबर 348। ऐ विधि सबहि देत सुख, आय राज द्वार। सिया राम मुदित मातु पर छन करहि, बदन समेत कुमार लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर। हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों की परछन कर रही हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कह को पारा। भूषण मन पट नाना जाति, करे निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बदन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुन पुन सिया राम छवि देखी, मृत सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। लखी सखी सिय मुख पुन पुन चाही, गान करे निज सुकृत सराही। बरसय सुमन चनय चन देवा, नाचय गावय लावय सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देख मनोहर चारु जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हारकर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। निगम नीत कुल रीत करे, अरग पावड़े देत। सिया राम बदन सहित सुत परच सब, चली लवाय न केत। सिया राम वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोजन निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे वर दुल्हन मंगल निधि। बारहि बार आरती करहि, बिजन चार चामर सिर ढरहि। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान, दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होई, भरी प्रमोद मात सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहु जन संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जन पारस पावा, अन्य लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। ऐ सुगते सत कोटि गुण, पावै मातु आनंद। सिया राम भाइन सहित ब्याय घर, आए रघुकुल चंद। सिया राम
इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोग रीत जननी करें बर दुल्हन सकुचाए, सिया राम मोद विनोद विलोक बड़, राम मनय मुस्काए सिया राम। माताएं लोक रीत करती हैं और दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधि नीकी, पूजी सकल वासना जी की, सभय बंद मांगे वरदाना, वायन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भर लेहि, भूपति बोले बराती लीने, जान वसन मन भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आयुष पाए राखियुर रामय, मुदित गए सब निज निज धामय, पुर नर नार सकल पहराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जोई जोई, प्रमुदित राव दे सोई सोई, सेवक सकल भजनिया, नाना पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि शीस जुहार सब गावै, गुण गण गात सिया राम, तब गुरु भूसुर सहित ग्रह, भवन कीन नरनाथ सिया राम। सब जुहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक भेद विधि सादर कीनी, भूसुर वीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पकार सकल हनवाए, पूज भली विधि भूप जिमाए, आदर दान प्रेम पर पोसे, देत आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविध कीन गाद सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा, कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानन सहित लीन पग धूरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर वासु, मन जोगवत नृपुर निवासु, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय और प्रीति न तोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत न थी, अर्थात बहुत प्रीत थी। बदन समेत कुमार सब, रानन सहित मही, सुसिया राम पुन पुन बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनि सुसिया राम। बहुओं सहित
सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन और अति अनुराग सुत संपदा राग सब आग नेव माग मुनि नायक लीना आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेह मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धर राम सीय समेता रस कीन गुरु गवन निकेता विप्र वधु सब भूप बुलाई चैल चार भूषण पहराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाए सुहासन लीनी रुचि विचार पहरावन दीनी नेगी नेग जोग सब लहि रुचि अनुरूप भूप मन दही। फिर सब सुहासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भानजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं को शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें नेग जोग देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपत भली भांति सन्माने देव देख रघुवीर विवाहु बरस प्रसून प्रशंसो छाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाए सुर निज निज पुर सुख पाए। सिया राम कहत परस पर राम जसो प्रेम न हृदय समाए। सिया राम नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले हुए एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबय समझ नर नाहु रहा हृदय भरपूर चाहू। जय निवास तहाँ पगुधारे सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता को कह सकै भय सुख जेता। वधु सप्रेम गोद बैठारी बार बार ही हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। जय श्री राम। देख समाज मुदित रनवासु सब कह और आनंद कियो वासु। कहो भूप जिम भयो विवाहु सुन सुन हरस होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राजगुणशील बड़ाई प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिम भरनी रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीत की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाय नृप बोले विप्र गुरु ज्ञात। सिया राम भोजन कीन अनेक विधे गरी पंच गई रात। सिया राम पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करें बर भामिने भय सुख मूल मनोहर जामिने। अंचय पान सब काहू पाए सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख के मूल और
मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समौ समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कह न सकै सत सारद शेषु, वेद विरंच महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि भरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है क्या। नृप सब भांति सबई सनवानी, कई मृद बचन बुलाई रानी। बधु लड़किनी पर घर आई, राखेव नैन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित नींद बस, सैन करावो जाय। सिया राम अस कह गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय सिया राम। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुन सहज सुहाए, जरित कनक मन पलंग डसाए। सुभग सुरभ पै फैन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपवर हनवर भरन न जाहि, सृग सुगंध मन मंदिर माहि। रतन दीप सुट चारु चंदोवा, कहत न बने जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचि रच राम उठाए, प्रेम समेत पलंग फोड़ाए। आज्ञा पुन पुन भाई न दीनी, निज ने सेज सहन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर फोड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। दीघ श्याम मृद मंगल गाता, कहें सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी, के विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माता प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनय नहीं काहु। सिया राम मारे सहित सहायक में, कल मारी सुबाहु सिया राम। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बल तात तुम्हारी, ईश अनेक कर वरें टारी। मकर रखवारी कर दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलिया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनिटिय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भर पूरी। कमट पीठ पग कूट कठोरा, नृप समाज मऊ शिव धनु तोरा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ और
वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जस जानक पाई, आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सकल जग जन्म हमारा, देखतात विध बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखें, ते विरंच जन पारहीं लेखें। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मात सब, कई विनीत वर बहन। सिया राम सुमिर सम गुरु, विप्र पद किए नींद बस नैन। सिया राम विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नीदव बदन सुअस उठलो ना, मनौ सांझ सरसी रो सोना। घर घर करें जागरण नारी, देह परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजत राजते रजनी, रानी कहें बिलो कौ सजनी। सुंदर बदन सासु लय सोई, फनकन जन सिर मन और गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी सुन देखो, आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदे मागधन गुन गन गाए, पुरजन द्वार जुहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जुहार करने को आए। बंद विप्रसुर गुरु पितुमाता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता। जनने सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। सुमिर पवन सुत पावन, नामु अपने वस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। कीन सोच सब सहज सुच, सरित पुनीत नहाय। सिया राम प्रात क्रिया करे, तात पहे आए। चार भाई लखन सिया राम चंद्र, पद गुरु शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुमोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। नवम प्राण तीसरा विश्राम। जय हो हनुमान जी महाराज।